करके जानकारी दी है। दिल्ली के उत्तराखंड सदन में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है। उत्तराखंड से आती हुई आज की सबसे बड़ी खबर। और आपको हम बताते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पर ट्वीट किया है और दुख व्यक्त किया है, शोक जताया है। ये आज की सबसे बड़ी उत्तराखंड वासियों के लिए एक शॉकिंग न्यूज कही जाएगी, क्योंकि कल की बैठक में शामिल थी इंदिरा हृदयेश, जहां पर रणनीति बनाई गई। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। उत्तराखंड में 2022 में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर अहम भूमिका निभाती हुई इंदिरा हृदयेश इस बैठक में शामिल हुई थी और हमने आपको उनसे बातचीत के अंश भी दिखाए थे जिनमें उन्होंने साफ किया। और आइए इस समय हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत फोन लाइन पर मौजूद है। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। सर, ये आज की सबसे दुखद खबर है और आप ही के माध्यम से सबसे पहले ये जानकारी मिल रही है कि इंदिरा हृदयेश जी नहीं रही हैं। बहुत दुखद समाचार है ये। इंदिरा जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में मेरे समझता हूँ कि वरिष्ठतम सदस्य रही है विधान परिषद और आज विधानसभा की, और उनका इस तरह से एकाएक चला जाना ये किसी दल की हानि नहीं है, बल्कि एक जो हमारा सदन है उसके एक संसदीय ज्ञाता और सदन को उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इंदिरा जी 1974 में पहली बार विधान परिषद की सदस्य बनी थी और तभी उन्होंने वो पढ़ाती थी और एक उन्होंने पीएचडी किया था, और उसके बाद लगातार 2002 तक वो विधान परिषद में रही। 2 में वो एक बार उनका चुनाव हार गई वो, और उसके बाद 7 से लेकर 2020 तक एक तरह से बहुत लंबा योगदान है उनका। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी हानि है। लेकिन सर, एकाएक ये कैसे हुआ? दिल्ली की बैठक में शामिल हुई थी और क्या कुछ इसके पीछे वजह बताई जा रही है सर? ये खबर मिली कि वो रात से भी वो सोई थी और उत्तराखंड सदन जो दिल्ली में है उनकी उसमें मौत हुई है। उसके बारे में तो खैर मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा जी, लेकिन ये अत्यंत दुखद है। और मैं समझता हूँ कि एक इंस्टीट्यूशन चला गया हमारे बीच में से। एक केवल एक विधान परिषद सदस्य नहीं थी या पूर्व मंत्री नहीं थी, बल्कि उनके पास संसदीय ज्ञान का भंडार था जी। वो महिला शक्ति की भी वो प्रतीक थी। 1974 में ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतकर जाना ये एक बड़ी असामान्य बात थी उस समय। अगर हम आज से 46 साल पहले पीछे जाएं तो उनका इस तरह से चले जाना बहुत ही बड़ा नुकसान है। और मैं तो यही परमपिता परमात्मा से यही कह सकता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, उनको शांति मिले, बस यही मेरी प्रार्थना है। जी सर, अपनी पार्टी के लिए वो हमेशा एकजुट नजर आई हैं और कल की बैठक के बाद भी जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगामी चुनाव जो हैं उत्तराखंड में 2022 में होंगे, उसमें कांग्रेस पार्टी किसी एक चेहरे पर नहीं लड़ेगी, लेकिन पार्टी एकजुट होकर लड़ेगी। ये कांग्रेस पार्टी के लिए, अगर हम पार्टी के नुकसान की देखें तो एक बहुत बड़ी क्षति है कांग्रेस के लिए, और ये एक बड़ा झटका आने वाले समय में इसकी भरपाई बेहद मुश्किल रहने वाली है सर। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा गैप आएगा, क्योंकि हम लोग चाहे पक्ष में रहे हों विपक्ष में रहे हों, हमसे कई बार उनसे कोई चीज हमको लगती थी कि भाई इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, उनसे हम पूछते थे, उनसे बातचीत करते थे और वो भी बिल्कुल निरपेक्ष भाव से हम सबको सही राय देती थी। जी सर, आपकी आखिरी बार उनसे मुलाकात कब हुई है? क्या कुछ बातचीत हुई थी? देखिए, मेरी तभी उनसे लास्ट जो उनसे मेरी मुलाकात हुई वो मार्च में हुई थी, और उसके बाद कोविड के कारण और तमाम अन्य कारणों से उनसे हमारी भेंट नहीं हो पाई। लेकिन हम बहुत दुखी हैं आज उनके इस तरह से चले जाने से। जी शुक्रिया सर। त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने ट्वीट किया और शोक जताया, दुख व्यक्त किया। इंदिरा हृदयेश नहीं रही हैं और इस समय मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन गौड़ जुड़ गए और जानकारी के साथ। पवन,
ये आज की सबसे दुखद खबर प्रदेश से और शॉकिंग न्यूज़ कही जाएगी, क्योंकि अब तक किसी को भी इस बात का अंदेशा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्या हुआ एग्जैक्टली, क्या वजह बताई जा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से कल वो दिल्ली दौरे पर थी और कल कांग्रेस की एक कोर कमेटी की बैठक थी, उसमें हरीश रावत हो, प्रीतम सिंह हो, इंदिरा हृदयेश हो, जो कांग्रेस के प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, वो सब लोग शामिल हुए थे और विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई थी। इसमें यह तय भी किया गया था कि 15 जून से पूरे उत्तराखंड में एक वो परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। तमाम तरह की बातें उसमें तय हुई थी और कल जब हमारी बैठक के बाद में उनसे मुलाकात हुई तो बड़ी सामान्य तौर पर बड़े ऐसा कोई स्थिति लग ही नहीं रही थी कि जैसे कि उनकी कुछ तबीयत खराब है या उनको थोड़ा सा अनइजीनेस फील हो रहा है। तो सारी चीजें बिल्कुल एक साथ ठीक थी, लेकिन जब रात को बताया गया कि उनको रात को अनइजीनेस थोड़ी फील हुई है और उनके फिर हृदय गति रुकने से उनका निधन उत्तराखंड सदन में दिल्ली में हो गया है। अभी क्या हलचल मची हुई है उत्तराखंड सदन में पवन, अगर इस पर कोई अपडेट मिल सके तो? जी बिल्कुल, जिस तरह से जैसे ही सदन के कर्मचारियों को उनके निधन का पता लगा, उसके बाद से एक बार डॉक्टर को बुलाकर उनका चेकअप कराया गया, लेकिन बाद में फिर उसकी पुष्टि की गई। उसके बाद में अब उनके जो पार्थिव शरीर है उसको उत्तराखंड भेजने की तैयारी की जा रही है। अब से थोड़ी देर में सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करके उनके पार्थिव शरीर को उत्तराखंड के लिए रवाना कर दिया जाएगा। ठीक है पवन, अभी अभी खबर पता लगी है, बेहद दुखद खबर है। आप जैसा कि बता रहे हैं, अनइजीनेस उनको रात को फील हुआ, उसके बाद सांस लेने में तकलीफ हुई, उसके बाद एकाएक मृत्यु हो गई। इस पर जो आसपास में उनके लोग थे, क्या उनसे आपकी कोई बातचीत हो पाई हो? जल्दी होगा ये पूछना। मैं लौटूंगी आपके पास। नेता कांग्रेस हमारे साथ सूर्यकांत जी जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये बेहद दुखद खबर और आपकी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान, इंदिरा हृदयेश का जाना। जी निश्चित तौर पे इन पर्टिकुलर तो कांग्रेस के लिए नुकसान है, लेकिन इन जनरल पूरे प्रदेश के लिए नुकसान है, क्योंकि इतनी तजुर्बेकार नेता प्रदेश के अंदर अगर कोई लीडर ऐसा था जो आज के मुख्यमंत्रियों को भी, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को भी डांट डपट सकता था, उनसे थोड़ा सा सख्ती से बात कर सकता था, तो वो इंदिरा हृदयेश थी। क्योंकि उनका इतना लंबा जीवन था, उम्र में बड़ी थी, उम्र के साथ साथ उनका 50 वर्ष का संसदीय जो तजुर्बा था, 30 वर्ष उत्तर प्रदेश के अपर हाउस में वो मेंबर रही, और उसके बाद जब राज्य बना तो पहली विधानसभा से लेकर के अब तक वो राज्य की विधानसभा की सदस्य रही और 10 साल लगातार उत्तराखंड के अंदर वो मिनिस्टर रही, नेता प्रतिपक्ष आज की तारीख में थी। तीरथ सिंह जी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी, उससे पहले त्रिवेंद्र सिंह जी हो, उससे पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हो, विजय बहुगुणा जी हो। मैंने स्वयं देखा है, विजय बहुगुणा जी को कहती थी, भाई विजय तुम्हारे पिताजी के साथ हमने काम किया है, तो और सब लोग उनका सम्मान करते थे, उनकी बात सुनते थे। हरीश रावत जी बड़े नेता हैं हमारे, लेकिन उसके बावजूद अगर इंदिरा जी कुछ बात सख्ती से कह देती थी तो हरीश रावत जी भी उनकी बात का सम्मान करते थे। ऐसी एक नेता हमने प्रदेश में खोई है, और सवाल कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस को तो लॉस हुआ ही है। ये पूरे प्रदेश को इतना तजुर्बेकार नेता है, जिसके पास विजन हो, जिसके पास दृष्टि हो, जिसने उत्तराखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश तक समय में पूरे प्रदेश को पूरा एक तरह से सारा, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था, वित्त मंत्री के रूप में, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में, और तिवारी जी के जमाने में तो सारे विभाग तिवारी जी हाउस में बहुत कम आते थे, सारा हाउस देखने का। सूर्यकांत जी, एक बड़ी बात है जो आपकी बातों से भी निकलकर सामने आई है कि एक लंबा तजुर्बा और पार्टी के अंदर एक मजबूत कद। तो क्या 2022 चुनाव की बात नहीं करूंगी, लेकिन ये पार्टी के अंदर इस समय जहां एकजुटता की बात हो रही थी, वहां पर अब एक बार फिर से एक छोटा सा ब्रेक लग जाएगा इस दुख की घड़ी से निपटने के लिए भी? नहीं, वो हमेशा इनिशिएट करती थी, कभी बात बिगड़ती थी नेताओं के बीच में, तो इंदिरा जी एक ऐसी कड़ी थी, मुझे मालूम है। कई बार मैं आपको व्यक्तिगत तजुर्बा बता रहा हूं कि अगर हम किसी नेता से नाराज हो जाते थे तो इंदिरा जी बुला करके उस नेता से, चाहे उनके भी खुद मतभेद रहे हों, उन्होंने हमेशा पैचअप कराने का काम किया, क्योंकि उनको मालूम था कि पार्टियों में मतभेद जरूर होते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। इसलिए इंदिरा जी जैसा कद का नेता, वो मदरली फिगर थी हमारे पार्टी के अंदर, वो जैसे माँ का एक स्थान होता है उस तरह का स्थान उनका था। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि हरीश रावत जी को भी डपट देती थी, वो त्रिवेंद्र रावत जी को भी डपट देती थी, वो विजय बहुगुणा जी को मेरे सामने उन्होंने कई बार कहा कि भाई एच.एन. बहुगुणा के साथ मैंने काम किया है, तुम्हारे पिताजी के साथ, तुम मेरे सामने मत बोलो। विजय बहुगुणा भी उनका सम्मान करते थे। ऐसी कद की नेता, ऐसी हैसियत की नेता थी। तो इसलिए 2022 का सवाल नहीं है। अब देखिए, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, ये तो ईश्वर के हाथ में है। लोग जाते हैं, बड़े बड़े लोग चले जाते हैं,
संसार चलता रहता है, लेकिन एक आदमी के जाने का जो क्षति होती है उस क्षति की पूर्ति करने में बहुत समय लगता है। ठीक है सूर्यकांत जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जीवन मरण तो भगवान के हाथ में है, लेकिन एकाएक किसी का जाना ये एक अचंभे से कम नहीं है। शुक्रिया आपका सूर्यकांत जी। इस समय मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुपम द्विवेदी भी मौजूद हैं उत्तराखंड से, उनकी तरफ रुख करते हैं। अनुपम, ये एक बहुत ही शॉक देने वाली उत्तराखंड वासियों के लिए, पार्टी के लिए बड़ी खबर है कि इस तरह से चला जाना इंदिरा हृदयेश का, वजह क्या निकल कर आ रही है? आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं? देखिए कंचन, मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि वो कांग्रेस की मीटिंग अटेंड करने के लिए कल से दिल्ली में थी और आज सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद वहीं उत्तराखंड सदन में थी। उसके बाद उन्हें को थोड़ी दिक्कत आई, हार्ट में कुछ थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आया। कुछ दिनों पहले इनको एक पेस मेकर भी लगा है, ऐसा उनके फैमिली सोर्सेज बताते हैं। उसके बाद से उनको कुछ दिक्कतें आई और वहीं से उनका शरीर एकदम ठंडा पड़ गया। तो फिर उसको फर्दर वहाँ लोकल हॉस्पिटल एम्स या किसी अन्य हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जा रहा है ताकि वो और बाकी प्रक्रियाएं पूरी करी जाएं। लेकिन इंदिरा हृदयेश का जाना देखिए कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका यूं भी है क्योंकि अगले 6-7 महीने में उत्तराखंड में चुनाव होना है और वो बड़े गद की नेता थी और हल्द्वानी से लगातार विधायक रही उत्तर प्रदेश में। जैसे सूर्यकांत धस्माना जी बता रहे थे कि उनका एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल करियर रहा है, कई चीफ मिनिस्टर्स के साथ उन्होंने काम किया है। तो उत्तराखंड कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका है, खासकर ऐसे समय में जब पार्टी ऑलरेडी उत्तराखंड में बहुत कमजोर है। बहरहाल अब इनके जाने के बाद अब नए समीकरण भी पैदा होंगे, राजनीति में आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड कांग्रेस के लिए ये झटका बिल्कुल। और इतना एक्सपीरियंस अनुपम, और दूसरी बात ये कि पार्टी के अंदर एक बहुत ही कद्दावर नेता की इनकी दावेदारी। अब अगर हम आगे वाले समय को देखें, जिसमें कल इन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए बताया कि पार्टी एकजुट है और किसी एक चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी और सब अपना अपना काम करेंगे अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ। इतनी मजबूत बनाना पार्टी और एकजुटता दिखाना, अब क्या एक बार फिर से इस तरह से कांग्रेस पार्टी को आगे तक लेके जाना 2022 के चुनाव में थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा पार्टी के लिए, इंदिरा हृदयेश का साथ ना होना? देखिए कंचन, कहीं ना कहीं एक पार्टी के वर्कर्स के मोराल में फर्क पड़ता है और एक पार्टी की इमेज जो होती है जनरल, एक इस तरीके से जब चुनाव में आप जाते हैं जनता के सामने तो कहीं ना कहीं उसका फर्क तो पड़ता है। और खासकर इतनी टॉल लीडर नहीं है इंदिरा हृदयेश। आप देखिए 2016 में कांग्रेस में एक बड़ी टूट हुई थी, उसके बाद कई लोग बीजेपी में चले गए थे, 10 विधायक और कई बड़े चेहरे उसमें शामिल हो गए थे। तो उसके बाद से कांग्रेस में लगातार एक क्राइसिस रही है नेताओं की। तो हरीश रावत, इंदिरा हृदयेश, प्रीतम सिंह, 3 ऐसे बड़े प्रोमिनेंट अनुपम में लौटूंगी। हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी भी इस समय मौजूद हैं फोन लाइन पर। विजय जी, ये एक दुखद समय उत्तराखंड की सियासत के लिए, जहां पर एक कद्दावर चेहरा कांग्रेस पार्टी का आज उनके साथ नहीं है, क्या कहेंगे आप? बहुत ही दुखद समाचार है और मेरे पिताजी के समय से जो मुख्यमंत्री थे तब से मेरा इनसे संपर्क हुआ था। एक ये शिक्षक नेत्री थी, एमएलसी थी और पिछले 30 वर्षों में इनके साथ काम करने का मौका मिला मुझे, जब मैं कांग्रेस में था, संगठन में था और फिर जब मैं मुख्यमंत्री था तो ये मेरी वरिष्ठतम मंत्री थी और वित्त और संसदीय प्रणाली में मेरे ख्याल से बहुत ही योग्य महिला थी। और हमारे उत्तराखंड की राजनीति में तो इस कद की महिला राजनीति में हुई नहीं और मैं तो ये खाली ये कह सकता हूँ कि एक समाज सेविका और एक ऐसी कर्मठ नेता उत्तराखंड ने खोया जो कि बिल्कुल जनता से जुड़ी थी। बहुत दुखद समाचार है और उनका पूरा परिवार को जो है मेरी सहानुभूति है और ईश्वर शक्ति दे उनको इस घटना ऊपर उठे और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। जी विजय बहुगुणा जी, आपने भी एक लंबा राजनीतिक सफर तय किया है इंदिरा हृदयेश जी के साथ। पार्टी के अंदर भी इनकी एक मजबूत दावेदारी हमेशा रही है, लेकिन अब जी सर, हाँ आप कंप्लीट कीजिए, क्या बोल रही हैं? उनका इस तरह से चले जाना पार्टी के लिए तो एक बड़ा नुकसान है ही। देखो, राजनीति में पार्टी में लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग छाप छोड़ के जाते हैं जी। और उन्होंने उत्तराखंड की पूरी राजनीति में अपनी छाप छोड़ी है, खाली कांग्रेस के लिए नहीं। एक राजनीति के क्षेत्र में एक वैक्यूम हुआ है और वो महिला बहुत, मैंने कहा ना, उस विराट महिला का कद किसी दूसरे का नहीं है अभी हमारे उत्तराखंड में। जब से उत्तराखंड की राजनीति आप देख रही हैं और नेता प्रतिपक्ष थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो स्पष्ट थी, वो ये नहीं कि उनके मन में कुछ और दिमाग में कुछ और हृदय में कुछ, और जो उनको सही लगता था वो करती थी। जी सर, राजनीति से हटके अगर बात की जाए तो आपकी उनसे मुलाकात हुई हो, कुछ ऐसी बातें जो आप हमसे शेयर कर सकें,
कोई ऐसी याद जो आपको हमेशा आगे याद रहे? मुझे पता है जब स्वर्गीय पिताजी की मृत्यु हुई और वो आई थी इलाहाबाद जी, और मैं उस वक्त प्रैक्टिस करता था सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझसे कहने की भाई कठिन डगर तो बड़ी कठिन है लेकिन वजह तुम राजनीति में आओ। सबसे पहला मुझे राजनीति में आने का अगर किसी ने रास्ता दिखाया तो वो इंदिरा हृदयेश जी। और लेकिन मैं मुझसे लड़ती भी थी, मैं जब चीफ मिनिस्टर था जो बात उनको नहीं समझ में आती थी बोलती थी, लेकिन बहुत ही उनका चरित्र जो है वो बहुत ही एकदम एक संघर्षशील महिला का था, योग्य थी, शिक्षक थी, पढ़ी लिखी थी और मेरे ख्याल से जितना संसदीय प्रणाली का उनको अनुभव था शायद ही किसी दूसरे को होगा उत्तराखंड में आज की वर्तमान परिस्थिति में। जी, शुक्रिया विजय बहुगुणा जी हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ हरक सिंह रावत भी इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हरक सिंह रावत जी, उत्तराखंड की राजनीति के लिए एक बड़ा नुकसान और बहुत ही आज का दुखद ये समय जिसमें ये खबर मिली है कि अब इंदिरा हृदयेश हमारे बीच में नहीं रही है। ये व्यक्तिगत रूप से भी और पूरे प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि विशेषकर मेरे 40 साल से जब मैं 1980 में गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र नेता था, वो एमएलसी का चुनाव लड़ती थी, तो तब से मेरे उनके